हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं ऑल इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू ब्रेन, मस्तिष्क से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और जो कई सारी कॉम्पिटिशन एग्जाम है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने ब्रेन से रिलेटेड 35 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, तैयार किए, रेडी किए हैं ना। तो आज की क्लास में अपन उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, एमसीक्यूज है ना। आज अपन पूरे एमसीक्यूज को देखेंगे। ठीक है, ब्रेन से रिलेटेड 35 एमसीक्यूज को अपन आज की क्लास में देखने वाले हैं ना। तो क्लास 10th बायोलॉजी ऑल इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू ब्रेन, ये क्लास 10th के लिए तो है, लेकिन कई सारी कंपटीशन एग्जामों में भी ब्रेन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली ये क्लास है ना। तो आइए शुरू करते हैं अपन आज की क्लास को। अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सबसे पहले तो अपन बायोलॉजी से शुरुआत करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। 35 टोटल क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। फटाफट आंसर कमेंट में लिखते जाओ। ठीक है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। दिख तो रहा है ना कि भाई जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, उसमें सेकंड पॉइंट था कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। जनक क्या होता है, खोजकर्ता, यानी कि जीव विज्ञान की खोज किसने की थी उसे जनक कहते हैं, और इसको इंग्लिश में फादर कहते हैं, फादर है ना, फादर। ठीक है, अब आप किसी से पूछो कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है ना, अब मान लो उसको नहीं आता तो क्या बोलेगा कि मदर नहीं होती क्या है ना, तो मदर नहीं होती है, ओनली फॉर फादर ही होते हैं ना। फादर यानी जनक को इंग्लिश में अपन फादर बोलते हैं ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। फटाफट बता दो। ऑप्शन दो क्या, चलो ऑप्शन ऑप्शन क्या करें, ऑप्शन दे, चलो लिखिए फिर। फर्स्ट ऑप्शन लिखो आप, अरस्तु। क्वेश्चन है अपना कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन अरस्तु। सेकंड हो जाएगा आल्टमैन, सेकंड ऑप्शन ले लो आप आल्टमैन। थर्ड ऑप्शन ले लो आप मैंडल, मैंडल जानते हो ना, ग्रेगर जॉन मैंडल। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ओल। ये सब है ना। तो क्वेश्चन है अपना कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है ना। जीव विज्ञान का जनक, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। फर्स्ट ऑप्शन अरस्तु, सेकंड आल्टमैन, थर्ड मेंडल और फोर्थ ओल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा अरस्तु, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, आप लिखिए, इनको लिखते हुए चलना है ना, साथ के साथ लिखते हुए चलना। तो आपने लिख लिया होगा ना। अपन लगाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन था अपना कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो हाँ, अरस्तु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, अरस्तु को इंग्लिश में बोलते हैं एरिस्टोटल। कंफ्यूज नहीं होना है ना, कई जगह पर अपन को इंग्लिश में दिया हुआ है ना। तो जीव विज्ञान जनक बोलते हैं अरस्तु, हिंदी में तो अरस्तु बोलते हैं और इंग्लिश में एरिस्टोटल बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखिए, सेकंड क्वेश्चन लिखिए इसके बारे में। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा कि जीव विज्ञान को शब्द, जो जीव विज्ञान शब्द है वो किस वैज्ञानिक ने दिया था। जीव विज्ञान शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। सेकंड क्वेश्चन लिखिए फटाफट। जीव विज्ञान शब्द, जो ये जीव विज्ञान शब्द है ना, वो किस वैज्ञानिक ने दिया था। जीव विज्ञान शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था, किस वैज्ञानिक ने दिया था, किस वैज्ञानिक ने दिया था, बताओ, दिया था। इस क्वेश्चन में कौन बनेगा करोड़पति, है ना। फटाफट से आंसर छाप दो। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें मैंडल ने, है ना। सेकंड हो जाएगा लेमार्क ने, ये सभी साइंटिस्ट के नाम है ना। थर्ड हो जाएगा अरस्तु, थर्ड हो जाएगा अरस्तु। फोर्थ हो जाएगा ओल, है ना, फोर्थ हो जाएगा ओल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कि जीव विज्ञान शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। जो जीव विज्ञान वर्ड है ना,
वो किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो उसका आंसर हो जाएगा लेमार्क ने। लेमार्क नामक वैज्ञानिक ने जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शब्द दिया था। जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द दिया था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है अपना कि जीव विज्ञान शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? जीव विज्ञान शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? मेंडल ने, लेमार्क ने, अरस्तू ने और सभी। तो लेमार्क नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? जीव विज्ञान शब्द दिया था। और जीव विज्ञान की खोज किसने की थी? तो अरस्तू ने जीव विज्ञान की खोज की थी। ठीक है, उसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 2 था अपना ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 था और इसको लिख के दिया, एक बार सब करना पड़ेगा ना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 अपना अपन ने क्या पढ़ा था कि जीव, सबसे पहले जीव विज्ञान पढ़ा था, उसमें उसके बाद में अपने जीव विज्ञान को 2 हिस्सों में विभाजित किया था ना। एक तो था अपना बॉटनी, दूसरा जूलॉजी। तो अब उसमें से बताओ कि जो बॉटनी है आपकी, क्या है? बॉटनी के फादर बताओ। बॉटनी के फादर यानी कि वानस्पतिक विज्ञान के जनक, वानस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? बताओ भाई फटाफट, है ना। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन ले लो इसमें अरस्तु, लेते जाओ भाई अरस्तु को ना। सेकंड ऑप्शन है फिर मेंडल को ले लो। नहीं, ऐसे तो बता दोगे आप ना। फर्स्ट अरस्तु हो गया, सेकंड ले लो थियोफ्रास्टस, सेकंड ऑप्शन ले लो थियोफ्रास्टस। थर्ड ऑप्शन ले लो, थर्ड ऑप्शन क्या लोगे आप? अर्नेस्ट हैक्कल ले लो, अर्नेस्ट हैक्कल। ये भी एक वैज्ञानिक है पास, ये भी एक वैज्ञानिक है। फोर्थ ऑप्शन ले लो पोल। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन अपना कि बॉटनी के जनक किसे कहा जाता है? बॉटनी को हिंदी में कहते हैं वानस्पतिक विज्ञान। वानस्पतिक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? फर्स्ट क्वेश्चन था अपना कि जीव विज्ञान के जनक अरस्तु थे। जीव विज्ञान शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? किसने दिया था? लेमार्क नामक वैज्ञानिक ने दिया था। थर्ड क्वेश्चन अपना कि बॉटनी के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस को बॉटनी वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में लगाइए अपना फोर्थ क्वेश्चन है अपना कि तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया था ना। अपन ने सबसे पहले बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फिर इंट्रोडक्शन के बाद में अपन ने न्यूरॉन स्टार्ट किया था। सबसे पहले ये पढ़ा था कि तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है? बताओ भाई, मैं तब तक लिखता हूँ, तब तक आंसर कमेंट में। ठीक है, तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है? फटाफट से छाप दो कमेंट में, किया गया है। तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन ले लो 2, सेकंड ले लो 3, थर्ड ले लो 4 और फोर्थ ऑप्शन ले लो आपका 4। ठीक है, तो अपना फोर्थ क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो बताओ भाई फटाफट बताओ, तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अपन ने देखा था कि तंत्रिका तंत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूरॉन, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक तो था अपना सीएनएस, दूसरा था पीएनएस। सीएनएस को बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस को बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं ना। उसके बाद में चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है अपना कि मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम बताओ फटाफट। ये तो आपको पता होगा ना, ये साहब मैंने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा रखा है ना, ब्रेन को पिछली क्लास में कंप्लीट किया है, उसका रिवीजन भी किया है। उसके बाद में अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 5 क्या है क्वेश्चन नंबर? मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम बताओ फटाफट। इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा भाई साहब। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी, बताओ
सबसे लंबी कोशिका मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका बता दो भाई, फटाफट बता दो। इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका ना, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सा है? तंत्रिका कोशिका को मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका को कहते हैं। उसके बाद में लगाइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है जो तंत्रिका मस्तिष्क से मेरुरज्जु तक संवेदनाएं लेकर जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन को अच्छे से सुनो, उसके बाद में आंसर कमेंट में लिखो कि जो तंत्रिकाएं मस्तिष्क से मेरुरज्जु तक संवेदनाएं लेकर जाती है। क्वेश्चन नंबर है अपना 6, जो तंत्रिकाएं मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक क्या कर जाती है? संवेदनाएं मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक संवेदनाएं लेकर जाती है। मेरुरज्जु तक संवेदनाएं लेकर जाती है। उन्हें कहा जाता है, बता दो भाई फटाफट, आंसर कमेंट में लिखो। उन्हें कहा जाता है, ठीक है, उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन तो क्या? चलो तो ऑप्शन ले लो। फर्स्ट हो गया संवेदी तंत्रिका। फर्स्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? संवेदी तंत्रिका। सेकंड हो गया सेंसरी नर्व्स। तीसरा और ले लो अभिवाही तंत्रिका। तीसरा ऑप्शन क्या है? अभिवाही तंत्रिका, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है अपना वो, बता दो भाई फटाफट बता दो। जो तंत्रिकाएं मस्तिष्क से मेरुरज्जु तक संवेदनाएं लेकर जाती है उन तंत्रिकाओं को कहा जाता है। जो तंत्रिकाएं मस्तिष्क से मेरुरज्जु तक संवेदनाएं लेकर जाती है ना, मस्तिष्क से मेरुरज्जु तक संवेदनाएं लेकर जाती है, उन्हें कहा जाता है संवेदी तंत्रिका या सेंसरी नर्व और अभिवाही तंत्रिका या फिर और। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है और ये भी सही है। इसमें चारों सही है, गलत। इसमें केवल फोर्थ ऑप्शन सही है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है ना। तो संवेदी तंत्रिका को इंग्लिश में कहते हैं सेंसरी नर्व्स, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? अभिवाही तंत्रिका। संवेदी तंत्रिका का दूसरा नाम ही अभिवाही तंत्रिका होता है, ठीक है। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। कि जो तंत्रिकाएं मस्तिष्क से मेरुरज्जु तक संवेदनाएं लेकर जाती है ना, उनको संवेदी तंत्रिका कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में लगाए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जो तंत्रिकाएं मस्तिष्क या मेरुरज्जु से संदेश को वापस लेकर आती है, संदेश लेकर आती है, क्या कर रही थी? संवेदना को लेकर जा रही थी, ठीक है। वो क्या करेगी कि संदेश को लेकर आएगी, है ना। तो फटाफट बता दो भाई। जो तंत्रिकाएं, क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, जो तंत्रिकाएं मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक संवेदनाएं, गलत हो गया। मस्तिष्क या मेरुरज्जु से संदेश वापस लेकर आती है, संदेश वापस लेकर आती है। जो तंत्रिकाएं मस्तिष्क से मेरुरज्जु से संदेश वापस लेकर आती है, उन तंत्रिका को कहा जाता है। बता दो भाई फटाफट, क्वेश्चन आ गया ना समझ में। क्वेश्चन कह रहा है कि जो तंत्रिकाएं मस्तिष्क से मेरुरज्जु से संदेश वापस लेकर आती है, उस प्रभावित अंग तक संदेश वापस लेकर आती है, उन तंत्रिका को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। फर्स्ट है चालक तंत्रिका। पहला ऑप्शन कौन सा है? चालक। दूसरा हो जाएगा संवेदी। फर्स्ट ऑप्शन चालक, दूसरा संवेदी, तीसरा हो जाएगा मोटर नर्व्स, फोर्थ हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। बताओ भाई। क्वेश्चन है अपना,
कि जो तंत्रिकाएं मस्तिष्क से मेरुरज्जु से संदेश वापस लेकर आती है उन्हें कहा जाता है ना। तो उन तंत्रिका को कहा जाता है चालक तंत्रिका। चालक तंत्रिका और चालक तंत्रिका को इंग्लिश में कहते हैं मोटर नर्व्स, ठीक है। तो ये दोनों हो जाएंगे सही, यानी कि आपका फोर्थ ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 6 होगा अपना कि जो तंत्रिका मस्तिष्क से मेरुरज्जु से संदेश वापस लेकर आती है उन तंत्रिका को कहा जाता है चालक तंत्रिका। और चालक तंत्रिका को इंग्लिश में कहते हैं मोटर नर्व्स, ठीक है। इसलिए इसमें फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा ना। जो तंत्रिकाएं मस्तिष्क से मेरुरज्जु से संदेश वापस लेकर आती है उन तंत्रिका को चालक तंत्रिका या फिर मोटर नर्व्स या फिर इनका भी एक दूसरा नाम होता है अपवाही तंत्रिका कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है कि मस्तिष्क के चारों तरफ मजबूत अस्थियों का आवरण पाया जाता है, उस आवरण को कहा जाता है। मस्तिष्क के चारों तरफ मजबूत अस्थियों का आवरण पाया जाता है, उसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है मस्तिष्क के चारों तरफ मजबूत अस्थियों का आवरण पाया जाता है। मस्तिष्क के चारों तरफ आंसर बताओ फटाफट। मजबूत अस्थियों का आवरण पाया जाता है। मस्तिष्क के चारों तरफ मजबूत अस्थियों का आवरण पाया जाता है, जिसे कहा जाता है मस्तिष्क के चारों तरफ मजबूत अस्थियों का आवरण पाया जाता है जिसे कहा जाता है। नो ऑप्शन, ऐसे ही बताओ, इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है कि मस्तिष्क के चारों तरफ मजबूत अस्थियों का आवरण पाया जाता है जिसे कहा जाता है। बता दो फटाफट, कमेंट में लिखो आंसर कि मस्तिष्क के चारों तरफ मजबूत अस्थियों का आवरण पाया जाता है जिसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है क्रेनियम। अपन ने जब ब्रेन पढ़ा था तो सबसे पहला पॉइंट ये था अपना कि मस्तिष्क के चारों तरफ मजबूत अस्थियों का आवरण पाया जाता है, उसे ही क्रेनियम कहा था। उसे क्या कहा था अपन ने? क्रेनियम कहा था, ठीक है। मस्तिष्क के चारों तरफ मजबूत अस्थियों का आवरण पाया जाता है, उसे ही कहा था अपन ने क्रेनियम। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कि मस्तिष्क के चारों तरफ मजबूत अस्थियों का आवरण पाया जाता है, उस आवरण को कहा जाता है क्रेनियम। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि क्रेनियम तथा मस्तिष्क के मध्य कितने प्रकार की झिल्लियां पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है मस्तिष्क तथा क्रेनियम के बीच कितने प्रकार की झिल्लियां पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है? मस्तिष्क तथा क्रेनियम के बीच कितने प्रकार की झिल्लियां पाई जाती है ना। मस्तिष्क तथा क्रेनियम के बीच कितने प्रकार की झिल्लियां पाई। क्वेश्चन नंबर 9 क्रेनियम तथा मस्तिष्क के मध्य कितने प्रकार की झिल्लियां पाई जाती है। कितने प्रकार की झिल्लियां पाई जाती है। क्रेनियम तथा मस्तिष्क के मध्य कितने प्रकार की झिल्लियां पाई जाती है। ऑप्शन ले लो भाई इसमें। फर्स्ट हो गया 1, पहला ऑप्शन हो गया 1, दूसरा हो गया 3, तीसरा हो गया 4, है ना भाई। तीसरा ऑप्शन क्या हो गया? 4, चौथा ऑप्शन हो गया 6। बताओ फटाफट। इसमें तो आपको ऑप्शन दे दिया है ना कि क्रेनियम तथा मस्तिष्क के मध्य कितने प्रकार की झिल्लियां पाई जाती है। क्रेनियम तथा मस्तिष्क के मध्य कितने प्रकार की झिल्लियां पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 6, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 3। मस्तिष्क तथा क्रेनियम के बीच 3 प्रकार की झिल्लियां पाई जाती है, उनको कहा था अपन ने ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायोमेटर, ठीक है। क्रेनियम तथा मस्तिष्क के मध्य 3 प्रकार की झिल्लियां पाई जाती है, उन्हें कहा जाता है ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायोमेटर, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है कि मस्तिष्क की इन तीनों झिल्लियों के मध्य
एक विशेष प्रकार का गाढ़ा द्रव पाया जाता है। मस्तिष्क की इन तीनों झिल्लियों के मध्य एक विशेष प्रकार का गाढ़ा द्रव पाया जाता है। उस द्रव का नाम बता दो भैया फटाफट। जो लिक्विड बना रहता है, जो मस्तिष्क की इन झिल्लियों को या मस्तिष्क को आंतरिक आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है, उस द्रव का नाम बता दीजिए। तो क्वेश्चन है, मस्तिष्क की इन तीनों झिल्लियों के मध्य, मस्तिष्क की इन तीनों झिल्लियों के मध्य, इन तीनों झिल्लियों के मध्य, मस्तिष्क की इन तीनों झिल्लियों के मध्य पाया जाने वाला द्रव, पाया जाने वाला द्रव, ठीक है। द्रव को इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड, लिक्विड है ना भाई। द्रव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिक्विड। तो मस्तिष्क की इन तीनों झिल्लियों के मध्य पाया जाने वाला द्रव होता है, उसका नाम क्या होता है बताइए फटाफट। पाए जाने वाले द्रव का नाम बता दीजिए। ऑप्शन दो क्या? ऑप्शन दो, चलो ऑप्शन लिखो। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सेरेब्रो स्पाइनल द्रव, सेरेब्रो स्पाइनल द्रव ना। फर्स्ट ऑप्शन क्या है अपना? सेरेब्रो स्पाइनल द्रव ना। सेकंड ऑप्शन है प्रमस्तिष्क रज्जु द्रव। सेकंड ऑप्शन क्या है? प्रमस्तिष्क रज्जु द्रव। लिख तो रहा भैया आपको, प्रमस्तिष्क रज्जु द्रव। थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड। फोर्थ ऑप्शन है आपका नो वन, कोई नहीं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मस्तिष्क की तीनों झिल्ली के मध्य पाया जाने वाला द्रव होता है, उस द्रव का नाम बता दीजिए फटाफट। फर्स्ट है सेरेब्रोस्पाइनल द्रव, सेकंड प्रमस्तिष्क रज्जु द्रव, थर्ड है फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि पहला और दूसरा दोनों ही, और फोर्थ है नो वन, कोई नहीं, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ और लिख लो ना भैया। और कैसे लिखोगे कि जो सेरेब्रो स्पाइनल द्रव होता है ना, उसका दूसरा नाम क्या होता है? प्रमस्तिष्क रज्जु द्रव, ठीक है। प्रमस्तिष्क रज्जु द्रव या सेरेब्रो स्पाइनल द्रव, सेरेब्रो स्पाइनल द्रव को ही प्रमस्तिष्क रज्जु द्रव कहा जाता है। इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर 3 फर्स्ट एंड सेकंड राइट होगा। मस्तिष्क के तीनों झिल्लियों के मध्य एक विशेष प्रकार का गाढ़ा द्रव पाया जाता है, जिसका नाम प्रमस्तिष्क रज्जु द्रव, सेरेब्रो स्पाइनल द्रव होता है, ठीक है। ठीक है बच्चा, नहीं भैया।